हर स्नैक का अपना एक भोजन होता है और अलग अलग स्नैक, कुछ इंसेक्ट खाते हैं, कुछ स्नैक होते हैं वो फ्रॉग खाते हैं, कुछ स्नैक ऐसे होते हैं जो रेबिट खाते हैं, कुछ ऐसे स्नैक हैं जो माइस खाते हैं, कुछ स्नैक्स खाते हैं। तो इस तरह अलग अलग जो स्नैक्स रहते हैं उनका अलग अलग फूड रहता है, डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। जैसे कि अगर अजगर की बात की जाए, अजगर काफ़ी बड़ा स्नैक होता है स्पीसीज़ में, और जिस तरह उसका वेट और उसकी जिस तरह उसकी लेंथ रहती है तो उसी हिसाब से अपना वो शिकार भी करता है। इवन एक अजगर एक हिरण तक का भी शिकार करता है, जो पूरा का पूरा अपनी बॉडी के अंदर उसको निगल लेता है और वहाँ पर कई दिनों तक पड़ा रहता है और उसके डाइजेस्टिव एंजाइम सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। 15-15 दिन तक एक ही जगह पर पड़ा रहता है। इसीलिए हम जनरली तौर पर कहानियों में कहते हैं कि वो तो खा के अजगर की तरह पड़ा है। तो ये बेसिक बिल्कुल सही है, वो ऐसा ही होता है, क्योंकि एक बार एनिमल को एंगल्फ करने के बाद ये एक्चुअली ये नॉन पॉइजनस होता है और जो अपने जब शिकार को करता है तो ये अपने शिकार को कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू उसको मारता है। उसकी बॉडी को चारों तरफ प्रे रहता है उसको लपेट लेता है और लपेटने के बाद उसको अपनी बॉडी को फुलाता है सांस लेके, जिससे उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है बॉडी में, उसकी सांस को रोक देता है और सांस को रोकने से उसकी जो भी शिकार है उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद जब वो पता लगा लेता है कि ये पूरी तरह से मर चुका है, इसकी डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद फिर धीरे से वो खाना शुरू करता है और एज इट इज़ एज ए होल बॉडी के अंदर वो एंगल्फ करता है, पूरा का पूरा निकल लेता है। क्योंकि उसकी जो जाँ की बनावट इस तरह होती है कि दोनों जाँ पूरी तरह से खुल जाते हैं। जैसे ह्यूमन में की अगर बात की जाए, एनिमल्स की अगर बात की जाए, तो हमारे अपर जा और लोअर जा दोनों मसल्स के थ्रू जुड़े रहते हैं और एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही खुल पाते हैं। लेकिन स्नैक में अगर पाइथन की बात की जाए तो उसमें इस तरह नहीं होता, उसके दोनों जा के अटैचमेंट अलग अलग होते हैं और किसी भी सीमा तक, किसी भी लिमिट तक वो पूरी खुल जाते हैं। खुलने के बाद उस बड़े एनिमल को भी अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं और उसका फिर डाइजेशन शुरू होता है। तो इस तरह से जो स्नैक होते हैं ये अपना फूड का डाइजेस्ट करते हैं। कुछ स्नैक ऐसे होते हैं जो स्नैक को ही खाते हैं, जैसे कि अगर किंग कोबरा की बात की जाए या फिर बैंडेड क्रेट की बात की जाए तो ये स्नैक को ही खाते हैं। अगर किंग कोबरा की बात किया तो कोबरा को खाता है, रेड स्नैक को खाता है। और बैंडेड क्रेट की बात की जाए तो जो बैंडेड क्रेट था वो दूसरे जो छोटे मोटे सांप रहते हैं उनको निकलता है और उस विशेष रूप से उसका जो खाना होता है वो रेड स्नैक के जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको खाता है। तो कुछ स्नैक ऐसे होते हैं जो स्नैक को ही खाते हैं, अपनी स्पीसीज़ को खाते हैं। कुछ स्नैक ऐसे होते हैं जो एग्स खाते हैं, चिड़ियाओं के अंडों को खाते हैं, जैसे कि पिट वाइपर वगैरह है। इस तरह के जो स्नैक होते हैं या रसल वाइपर है या रेड स्नैक है, तो ये जो है पेड़ों पे चढ़ते हैं, वहाँ पे चिड़ियाओं के जो घोंसले रहते हैं उनके अंडों को और उनके बच्चों को खाते हैं। तो इस तरह से चूँकि प्रकृति का रूल्स है, उसका रूल्स से नियम है जो बने हुए, उनका भी एक अपना नियम कानून है, जंगल का कानून जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी की तरह उनका लाइफ साइकिल चलता है। और हर एनिमल, हर स्नैक अपना अपना अलग अलग तरीके से शिकार भी करता है। कुछ स्नैक ऐसे रहते हैं जो सीधे सीधे अपने शिकार को निगलते हैं उसको मुंह में दबा के। कुछ स्नैक पॉइजनस ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से जो फैंग के थ्रू जो शिकार रहता है उसके अंदर वेनम डाल देते हैं उसको, और वो वेनम उसकी बॉडी में जाता है, शिकार पैरालाइज हो जाता है, तो तब तक उसका वो पीछा करते रहते हैं। इनके जो पिट्स बने रहते हैं जिस पर हम जो सेंसर लगे रहते हैं बॉडी की, वो बॉडी नेचुरली सब चीज़ें रहती है और उस जो वार्म ब्लडेड एनिमल रहते हैं उसका पता लगा लेते हैं टेम्परेचर के थ्रू, उसका पीछा करते हैं और जहाँ भी वो बेहोश होकर गिरता है फिर उसके बाद उसको वो खाना शुरू करते हैं। तो इनका जो वेनम रहता है वो भी एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है, हाई प्रोटीन रहता है उसके अंदर और वो भी उनके डाइजेशन में काम आता है।